तो वहीं उत्तराखंड में हरेला पर्व की शुरुआत इस बार रिकॉर्ड पौधारोपण के साथ हुई है। राज्य सरकार ने पहले दिन 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसे लोगों की व्यापक भागीदारी और विभिन्न विभागों के सहयोग से दोपहर तक ही पार कर लिया गया। वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि इस अभियान में बता दें आपको कि 10 लाख फलदार पौधे लगाने का विशेष लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इसके तहत सहतूत, आम, लीची समेत फलदार वृक्ष लगाए गए हैं। सरकार का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ हरित उत्तराखंड और किसानों की आय बढ़ाने को भी प्रोत्साहन देना है। हरेला पर्व का रिकॉर्ड पौधारोपण 10 लाख पौधों का लक्ष्य दोपहर तक पार हो जाएगा। फलदार वृक्षों पर सरकार का जो विशेष फोकस है वो रहने वाला है। आम, लीची और शहतूत के पौधे जो है वो लगाए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसकी जानकारी भी दी है। तो गणेश जोशी की तरफ से ये तमाम जानकारियां दी गई है और 10 लाख पौधों का लक्ष्य दोपहर तक पार हो जाएगा। फलदार वृक्षों पर सरकार का विशेष फोकस रहने वाला है। और वहीं बता दें आपको कि आम, लीची और सहतूत के पौधे लगाए गए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इसकी जानकारी जो है वो साझा की है। तो गणेश जोशी की देखिए, इस बार हमने लक्ष्य रखा था कि हम 10 लाख फलदार पौधे वितरित करेंगे। उसका लगातार वितरण चल रहा है और हमने इसमें सारे फलदार वृक्ष, नींबू, आम, लीची, पुलम, नाशपाती, सारे आंवला, ये फल का वितरण हमने किया है। 50,000 चाय के पौधे हमने लगाए हैं। 50,000 शहतूत के पौधे हमने लगाए हैं। ये विभाग मेरे पास है और टोटल 11 लाख पौधारोपण का लक्ष्य हमारे विभाग ने। तो उत्तराखंड में मिलेगा एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा। 29 नई पर्वतीय चोटियां ट्रैकिंग के लिए तैयार की जाएंगी। बता दें आपको कि पर्यावरणीय ऑडिट नई ट्रैकिंग नीति इसी महीने लागू होने की जो तैयारी है वो शुरू हो चुकी है। स्थानीय पर्यटन और रोजगार को नई रफ्तार मिलेगी। ये देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को नई उड़ान मिलने जा रही है। सरकार पर्वतारोहण और ट्रैकिंग के लिए 29 नई पर्वत चोटियों को खोलने की तैयारी में है। इससे पहले सभी प्रस्तावित चोटियों का पर्यावरणीय ऑडिट कराया जाएगा। वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट के आधार पर अंतिम फैसला होगा। नई ट्रैकिंग नीति भी इसी महीने लागू होने की संभावना जताई जा रही है। प्रस्तावित सूची में माउंट नीलगिरी, द्रौपदी का डांडा, कालिंदी और त्रिशूली जैसी प्रमुख चोटियां शामिल है। सरकार का मानना है कि इससे पर्यटन, स्थानीय रोजगार और साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। कहीं ना कहीं अगर बात करें तो उत्तराखंड की टूरिज्म को एक उड़ान देखने को मिल रही है और तमाम स्थानीय लोगों को फायदा भी होगा इससे। आमतौर पर 29 नई पर्वतीय चोटी ट्रैकिंग के लिए जो है वो तैयार होने वाली है। तो उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है। 29 नई पर्वत चोटियां ट्रैकिंग के लिए तैयार की होंगी। तो ही बढ़ावा मिलने वाला है। तमाम जो ट्रैकर्स हैं उनको एक सही चीज़ मिलने वाली है। वहीं बता दें आपको कि इससे उत्तराखंड के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। तमाम जो पर्यटन है वो यहाँ पहुँचेंगे भारी मात्रा में। हालांकि वहीं अगर स्थानीय लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्हें भी भारी फायदा होने वाला है। और नई ट्रैकिंग नीति जो है वो इस महीने से लागू हो जाएगी। स्थानीय पर्यटन और रोजगार को भी नई रफ्तार मिलेगी। अगर रोजगार की बात करें तो बढ़ने वाला है ये उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा मिलने वाला है। 29 नई पर्वत चोटियां ट्रैकिंग के लिए तैयार होंगी। तो वहीं हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र को लेकर किए गए
प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। परिषद ने इसे भगवा और सनातन परंपरा का अपमान बताया है। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि चंदा चोरी मामले में भगवा का कोई संबंध नहीं था। ऐसे में संसद परिसर में भगवा का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए तमाम चीजें भी कही हैं। अखाड़ा परिषद ने कड़ी आपत्ति भी इसमें जताई है। मामले पर संत समाज आगे नई रणनीति भी बनाने वाली है। तो वही बताते हैं आपको कि ये तमाम बयान भी उनकी तरफ से दिए गए हैं और मामले पर संत समाज आगे की रणनीति जो है वो तय करने वाली है। तो एक खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में कॉमनवेल्थ जूडो में भारत का चौथा पदक। देहरादून की उन्नति शर्मा ने जीता है कांस्य पदक। 1 मिनट 7 सेकेंड में बता दें आपको कि इपोन से दर्ज की है जीत। दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोएस्टर को हराया है। उन्नति की जीत पर देहरादून में जश्न का माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है। इस जीत के बाद हर जगह जश्न का माहौल छाया हुआ है। देहरादून की बेटी उन्नति शर्मा ने कॉमनवेल्थ जूडो चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया है। कांस्य मुकाबले में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका की स्काई नोएस्टर को महज 1 मिनट 7 सेकेंड में इपोन से हराकर शानदार जीत दर्ज की है। सेमीफाइनल में हार के बावजूद उन्नति ने दमदार वापसी करते हुए पोडियम पर जगह बनाई। तो वहीं इस टूर्नामेंट में जूडो में भारत का ये चौथा पदक है। गोरखपुर डिफेंस कॉलोनी की बेटी की इस उपलब्धि पर देहरादून में खुशी की लहर है और परिवार सहित खेल प्रेमी जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देहरादून से तस्वीरें निकलकर सामने आई है। जो परिवार के लोग हैं वो जश्न मनाते हुए, खुशी जताते हुए नजर आ रही हैं। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें निकलकर देहरादून से सामने आई हैं, जहां पर जो पूरा परिवार है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहा है। उन्नति शर्मा ने कांस्य पदक जीता है। 1 मिनट 7 सेकेंड के अंदर ही उन्होंने हराकर जीत हासिल की है। तो वहीं चंपावत के नेपाल सीमा से सटे दुर्गम गांव सील बरूड़ी तक जिलाधिकारी मनीष कुमार ने करीब 16 किलोमीटर पैदल पहुंचकर जन चौपाल लगाए। जन जन की सरकार सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी हैं और मौके पर अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। सड़क निर्माण, पेंशन, आयुष्मान राशन कार्ड और किसान सम्मान निधि जैसे मुद्दों पर समीक्षा की गई है। स्वास्थ्य शिविरों में बता दें आपको कि ग्रामीणों की जांच हुई है। साथ ही श्रावण यंत्र वितरित किए गए हैं। डीएम ने कहा कि सीमांत क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 16 किलोमीटर पैदल चलकर सीमांत गांव पहुंचे हैं डीएम। नेपाल सीमा से के सील बरूड़ी में जन चौपाल जो है वो लगाई गई थी। ग्रामीणों की समस्याओं पर मौके पर ही निर्देश दिए गए थे। 23 करोड़ की सड़क परियोजनाओं को भी गति मिली है। दुर्गम क्षेत्रों तक योजनाएं पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जन जन की सरकार कार्यक्रम सेवा पखवाड़ा आयोजित किया गया था, जिसमें हमारा केंद्र सील बरूड़ी था। उसमें कतिपय कारणों की वजह से रेड अलर्ट था। यहाँ पे हम लोग कैंप नहीं लगा पाए थे। यहाँ के स्थानीय जो जनप्रतिनिधि थे, जिसमें मुख्य रूप से जो प्रधान जी हैं, उनका विशेष रूप से आग्रह था कि इस क्षेत्र में भ्रमण किया जाए। और जैसा कि आप देख रहे हैं, नेपाल के पास में एक सीमांत गाँव है ये, और लगभग 100 परिवार यहाँ पे जो है अलग अलग विभिन्न टोकों में रह रहे हैं। यहाँ पर मुख्य समस्या जो है वो सड़क की आपकी बताई गई, जिसमें मेरे द्वारा मौके पर ही जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं पीएमजीएसवाई के, उनसे वार्ता की गई। एक्सीएन जो पीएमजीएसवाई के हैं वो भी, और बाकी हम आज डीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार करते हैं कि जो हमारे इस दूरग्रस्त क्षेत्र को देखा और हमारी समस्या को जाना। हमारी मेन समस्या यही है, हमारी सड़क की मांग है। हमारी सड़क का संज्ञान लेते हुए हमें पूर्ण विश्वास है हमारे महोदय इस हमारी पावन धरती में जब पाँव रख दिया तो शायद हो ही जाएगा हमारा काम। सड़क से ही हमें वंचित है, सड़क का ही दुख है। सड़क आ जाए तो हमें सब ठीक हो जाएगा।
तो वहीं चंपावत के अमोरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू होने से पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आदर्श चंपावत विजन के तहत शुरू हुए इस स्वास्थ्य केंद्र में बताते आपको कि तमाम चीजें देखने को मिल रही है। वहीं बता दें कि इसके तहत ओपीडी और इंडोर सेवाएं भी शुरू हो गई हैं। पहले ही दिन 20 मरीजों का उपचार किया गया है, जबकि एक मरीज भर्ती हुआ। अस्पताल में चिकित्सक, फार्मेसी अधिकारी, आधुनिक उपकरण और 4 बेड की सुविधा जो है वो उपलब्ध हुई है। इससे अमोड़ी समेत 24 से अधिक गांवों के लोगों को अब घर के पास बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। अमोड़ी में पीएचसी का संचालन जो है वो शुरू हो गया है। 24 से अधिक गांवों को स्वास्थ्य सुविधा मिली है और पहले ही दिन 20 मरीजों का उपचार हुआ है। 4 बेड और आधुनिक उपकरणों से लैस अस्पताल जो है वो देखने को मिला है। आदर्श चंपावत अभियान को नई रफ्तार जो है वो देखने को मिल रही है चंपावत में। पहले तो मैं धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में इतनी बड़ी स्वास्थ्य की व्यवस्था करी है। इसके लिए यहाँ पे लोग बहुत परेशान रहते थे, कई दूर दूर जाना पड़ता था लोगों को। और ये अब यहाँ पे लोगों का जो है बहुत अच्छा हो गया। अब आएंगे और अपना यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ लेंगे सब लोग। इसके लिए हमारे धामी जी का और भारतीय जनता पार्टी का आज ये बहुत हर्ष का विषय है कि आज प्राथमिक स्वास्थ्य के नमूरी का विधिवत शुभारंभ हो रहा है। इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 29 जून को हो गया था। यहाँ पर 6 पद स्वीकृत हैं। एक चिकित्सक का पद है, एक फार्मासिस्ट का, 2 स्टाफ नर्स, एक वार्ड बॉय, एक पर्यावरण। अभी हमने रोटेशन पर यहाँ पर चिकित्सक और फार्मासिस्ट सब स्टाफ दिया हुआ है। जैसे यहाँ परमानेंट पोस्ट हो जाएंगी, हमारे पास परमानेंट डॉक्टर्स मिल जाएंगे, हमको यहीं पोस्टेड करेंगे। चूँकि ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, टाइप ए है, तो उसकी जो टाइमिंग होती है वो ओपीडी की रहती है। अभी गर्मी में 8 से 2 और जाड़ों में 9 से 3 रहती है। यहाँ पर इमरजेंसी से लेकर के हमारे पास सभी सुविधाएं हैं। ऑक्सीजन कंसनट्रेटर, नेबुलाइजर, एडमिट होने की भी है, पूरा हमने वार्ड बनाए हुए हैं पर। और इसके साथ साथ जितने भी अगर कोई घायल व्यक्ति आता है तो उसकी पूरी व्यवस्था है हमारे क्षेत्र के लिए। बहुत खुशी का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का यहाँ पर निर्माण करवाया गया था। उसके लिए 218 लाख की धनराशि स्वीकृत की थी और क्षेत्र के समस्त लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं कि अमोड़ी क्षेत्र के लोगों को यहाँ से 24-25 किलोमीटर दूर चंपावत जाना पड़ता था, जिससे उन पर आर्थिक बोझ भी पड़ता था और समय की भी अब उन पर बचत होगी और आर्थिक बोझ भी उनका कम होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं हरिद्वार में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने सांसद पप्पू यादव के भगवा वस्त्र को लेकर किए गए प्रदर्शन पर नाराजगी जताई है। परिषद ने इसे भगवा और सनातन परंपरा का अपमान बताया। अखाड़ा परिषद के महामंत्री श्री महंत हरिगिरी ने कहा कि चंदा चोरी मामले में भगवा का कोई संबंध नहीं था। ऐसे में संसद परिसर में भगवा का मजाक उड़ाना उचित नहीं है। उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संत समाज इस मामले में विरोध दर्ज कराएगा और आगे की रणनीति तय करेगा। सांसद पप्पू यादव के बयान पर संत समाज नाराज है। अखाड़ा परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। भगवा के अपमान का भी आरोप लगाया। श्री महंत हरिगिरी ने कड़े विरोध की चेतावनी भी दी है। मामले पर संत समाज आगे की रणनीति भी तय करेगा। तो ये हरिगिरी ने कड़ी कि आज मैं हम एक गहरा शोक और दुख में है। 2 गहरा शोक है जो आपके वाक्य से वो कई 1000 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री जी को बोलना, अब प्रधानमंत्री जी को बोलना, अब प्रधानमंत्री जी ने जो एक पिता का पुत्र का उन्होंने जो संबंध स्थापित किया कि पुत्री का और पिता का संबंध क्या होता है, कि बुंदगाद गिर सहे जैसे, खल के वचन संत सहे जैसे, जो उनका विचार है, जो उनकी धारा है, जो उनका चिंतन है, उन्हें साबित कर दिया कि मैं भारत के नेतृत्व के लायक था और है और रहेंगे, वो साबित कर दिया। इसलिए भगवान महादेव का और उनके अंदर अमित शाह जी के उनके देख रेख में ये भारत सुरक्षित था, है और रहेगा। उत्तराखंड सरकार ने बॉन्ड तोड़कर पहाड़ों में सेवा से बचने वाले डॉक्टरों पर सख्ती की तैयारी कर ली है। प्रस्तावित विधेयक के तहत सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़े डॉक्टरों को पीजी की
एनओसी तभी मिलेगी जब वे दूरस्थ क्षेत्रों में कम से कम 3 वर्ष सेवा देंगे। पिछले 3 वर्षों में करीब 200 डॉक्टरों के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट जारी किए जा चुके हैं। कार्रवाई के बाद 20 डॉक्टरों ने करीब 3.5 करोड़ रुपए की बॉन्ड राशि जमा की थी, जबकि 49 डॉक्टर अब भी सेवा नहीं दे रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि इन डॉक्टरों की तरफ से जो सेवा है वो नहीं दी जा रही है। डॉक्टरों पर सरकार जो है सख्त होती हुई नजर आ रही है। 3 साल सेवा के बाद भी मिलेगी पीजी की एनओसी। तो करीब 200 डॉक्टरों पर रिकवरी कार्रवाई जो है वो जारी हुई है। 20 डॉक्टरों ने करीब 3 करोड़ रुपए 3.5 करोड़ रुपए जमा किए हैं। करीब 49 डॉक्टर अभी भी सरकार की कार्रवाई के दायरे में हैं। तो वही अगर बात करें तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो देखने को मिली है। 49 डॉक्टर अभी भी सरकार की कार्रवाई के दायरे में हैं। बॉन्ड तोड़ने वाले डॉक्टरों पर सरकार पूरी तरह से सख्त होती हुई नजर आ रही है। 3 साल सेवा के बाद ही पीजी की एनओसी मिलेगी। एक हमारी पॉलिसी बनी है इसमें, हालांकि वो कैबिनेट जाएगी। हम लोगों ने ये प्रशासन को एक पॉलिसी बनाई है कि जो एमबीबीएस डॉक्टर हमारे वहाँ ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है कि तुरंत आज ज्वाइनिंग करा तो लगभग 15 दिन या 1 महीने में वो अपना नीट एग्जाम पीजी के लिए अपना चले जाते हैं, पीजी परमिशन लेके। अब पीजी परमिशन देना भी ज़रूरी है क्योंकि भाई वो है। तो इसमें क्या होता है कि हमें दिक्कत ये हो रही है कि हमारे पास धरातल में एमबीबीएस भी कम पड़ रहा है। तो उसमें एक पॉलिसी हम लोगों ने बना के दे रखी है। उसमें ये बोला कि कम से कम 3 साल तक जो हमारे यहाँ ज्वाइन करते हैं एमबीबीएस, वो 3 साल तक हमारे पास रहे, उसके बाद ही उनको पीजी की परमिशन मिले। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम ऐसे बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।